Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Gentlemen, introduce yourself. My name is Mohsin Ishfaq. My father name is Ishfaq Ahmed. I am studying in Army Public School, COD, Karachi. I have two sisters. My father serves in Pakistan Navy. My aim is to become a GTP pilot. Why do you want to join Pakistan Air Force? I want to join Pakistan Air Force because becoming a GTP is my dream and Pakistan Air Force fulfills this dream. Okay, एक minute hold रखिए please. Mohsin, why do you want to become a pilot? Sir, I want to become a pilot because it is my dream. Okay, आपकी हाइट कितनी है? Sir, 5 to आवाज़ आपकी बहुत स्लो आ रही है. आपकी हाइट कितनी है? 5 feet ओके, और आपका वेट? 48 kg. ओके. मुझे ये बताइए बेटा कि आप अपने फारिग वक्त में क्या करते हैं? सर अपने फारिग वक्त में सर मैं वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली स्पीचेस सुनता हूँ और सर ड्राइंग करता हूँ और एडिटिंग कर लेता हूँ। ठीक है. आप पहले हेडफोन से बात कर रहे थे क्या? अभी आपकी आवाज़ अचानक स्लो हो गई है. क्या वजह है? सर वो कंप्यूटर में पहले ऑनलाइन था तो कंप्यूटर में वो सही आवाज़ चल ही नहीं रही थी, वो खोल ही नहीं रहा था आवाज़ वाला ऑप्शन, तो अभी मोबाइल से ऑनलाइन। ओके, ओके. अभी भी ठीक है, लेकिन ज़रा ऊँचा बोला करें, ठीक है? ओके सर। अच्छा, व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम? माय फेवरेट गेम इज फुटबॉल। फुटबॉल. एंड हू इज़ योर फेवरेट प्लेयर इन फुटबॉल? माय फेवरेट प्लेयर इन फुटबॉल इज मेसी। ओके, मुझे ये बताइएगा कि लास्ट टाइम जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, वो किसने जीता था? जी मोहसिन, सर आप आपकी बोल. आवाज़ नहीं आ रही। जी, अभी मेरी आवाज़ आ रही है ना? आपकी आवाज़ मैं कह रहा हूँ लास्ट टाइम जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप सर हुआ कट था. कट के आ रही है बहुत। ओके, अभी ठीक हो जाएगा. मैं कह रहा हूँ लास्ट टाइम जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, वो किसने जीता था? सर ब्राज़ील ने। गलत आंसर. दुनिया की कोई 4 बड़ी चीज़ों के नाम बताएं. सर जायंट डियर, माउंट एवरेस्ट, बुर्ज खलीफा, पैसिफिक ओशन। What is your favorite subject? My favorite subject is science. Science. So what is circulatory system? Circulatory system is a system in body which circulates blood and the blood provide mineral and other necessary things to the body parts. What is convection? Sir, convection is a process. Is a process in which the heat is transferred. Molecules come to the place where there is heat and they capture the heat and went back. This is called convection. ओके. एक गाड़ी की स्पीड है 650 किलोमीटर पर आवर, तो 30 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? Sir, 325. 325. गुड. और एक गाड़ी की स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर, तो 3 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? Sir, 15 kilometer. कैसे निकाला आपने? Sir, 6
1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और वो कह रहे थे कि 300 किलोमीटर 1 नो आवर में। नो तो नो हम नो, लोग 300 नहीं था, 600 किलोमीटर पर आवर है। 600 किलोमीटर पर आवर, और फिर दूसरी साइड पे हम लोग आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 मिनट आ जाएगा। 60 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 6, और 600 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे 60, और फिर सर 6 का हम लोग हाफ करेंगे 3 आता है, और 60 का करेंगे तो 30 आता है। तो आपने 30 क्या बोला था? किलोमीटर। आपने तो 15 बोला था। सर मुझे पहले सुनाई सुनाई दिया था कि आपने बोले 300 किलोमीटर। ओके, 400 का 60% कितना होगा? सर 240। ठीक है, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.4। 0.08। ठीक है, 2 लाख रुपए पे जक़ात कितनी होगी? सर 2 लाख रुपए पे जी। सर 5000। आप कहाँ रहते हो? कराची। कराची के नेवल हालात कैसे कॉलोनी। हैं? सर कराची के हालात सही हैं। आजकल कराची में क्या हो रहा है? सर जलसे हो रहे हैं। किसके जलसे हो रहे हैं? मैंने तो कोई जलसा नहीं देखा। सर वो कुछ दिन पहले हुए थे, वो क्वेटा का जो हादसा हुआ था, वो क्वा- क्वा- उसको जलसा धरने हो कहते हैं रहे या थे सर। धरना कहते हैं? सर धरना धरना। ठीक है, आर्मी चीफ का नाम? जनरल कमर जावेद बाजवा। आपके अब्बू की यूनिट का क्या नाम है? सर मेहरान। एयरफोर्स के चीफ का नाम? चीफ एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान। चीफ एयर मार्शल या एयर चीफ मार्शल? एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान। नेवल चीफ का नाम? एडमिरल अमजद खान नियाजी। आप हंस क्यों रहे हैं? ऐसा तो नहीं हूँ सर, वो ओके, माइक काफी करीब किया हुआ है मोबाइल का। गुड, ये अच्छा किया है क्योंकि आपकी आवाज़ अभी बिल्कुल क्लियर आ रही है। पंजाब की चीफ मिनिस्टर का नाम? सरदार उस्मान बुजदार। आपको क्रिकेट ग्राउंड पसंद है या क्लासरूम? सर क्लासरूम। फुटबॉल ग्राउंड पसंद है या क्लासरूम? सर क्लासरूम। हु इज़ योर फेवरेट पर्सनालिटी? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल की उम्र में मदीना हिजरत की? सर 65 ईयर। 63 ईयर्स के एज में वो दुनिया से रहलत फरमा गए थे। तो आपका आंसर गलत हो गया, ठीक है। ओके सर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम? हजरत अब्दुल्ला। अम्मी का नाम? हजरत आमना। आपके अब्बू की क्या क्वालिफिकेशन है? ग्रेजुएशन फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 अगस्त 2007। कितने बहन भाई हो? सर 3 बहन भाई हैं। ठीक है, आप सबसे बड़े हो? यस सर। ओके, बहन भाई किस किस क्लास में है? सर जो मुझसे छोटी बहन है वो 5 क्लास में, और जो सबसे छोटी बहन है वो 2 क्लास में। ठीक है, 5 क्लास की जो सिस्टर है उसका डेट ऑफ बर्थ? सॉरी सर। 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? सर 60 डिग्री। सी पेज पे स्पीक करें। CPEC stands for China-Pakistan Economic Corridor. It is a corridor between China and Pakistan for trading. The main purpose of CPEC is to improve the life of people of Pakistan and China by economic and social development. CPEC length is 3,218 kilometer. फैमिली The के main दरमियान part of आपके कैसे CPEC। ताल्लुकात हैं? सर बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं।
What is Big Bang Theory? Sir, Big Bang Theory is a theory in which some scientists said that the Earth was formed with a big bang, with a big blast. First, everything was attached together, and then it it blasted so hard that everything came correctly on their place. आप सरगोदा जा रहे हैं, लोटो पर जा रहे हैं? Sir, Sargoda. अगर आप सरगोदा में हो और आपको घर वालों की याद आए तो आप क्या करोगे? आपके पास फोन नहीं है लेकिन आपके दोस्त के पास फोन है। सर, मैं दोस्त से इजाज़त मांगूंगा कि वो मुझे फ़ोन दे दे। अगर उसने दे दिया तो फिर मैं कॉल कर लूँगा घर वालों को। और अगर ना दे? तो सर कुछ नहीं होता। टोटल निशाने हैदर कितने लोगों को मिला है? सर 11 लोगों को मिला है। Why do you want to join PF College Sargoda and not any other cadet college? I want to join PF Cadet College Sargodha because PF Cadet College Sargodha is an Air Force cadet college and it makes GDP, and I want to become a GDP, so it is a good institution if anyone want to become a GDP. Last question. What are your duties if you want to be a good citizen? Sir, if I want to be a good citizen, my duty are to work hard, talk politely with each other, always stand by the government in hard times, never betrayal with someone, ये follow the सारे rules and regulation of the ये सारे society. क्वालिटीज क्या आपके अंदर है? Yes, sir. ओके डियर, विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। और अभी ये चूंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम्स मैंने आपका इंटरव्यू ले लिया और पहले आपके मैथ के क्वेश्चन में काफ़ी प्रॉब्लम था और अभी माशाल्लाह वो भी सॉल्व हो गया। और विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अपने इंटरव्यूज़ को बार बार सुना करें, जो जो भी मैं आपसे पूछता हूँ यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे। और ख़ास कर जो आपने अपना आंसर आखिर में दे दिया कि किसी भी सख्त हालत में अपने मुल्क के साथ खड़े होना, ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक गुड सिटीजन की। और मैं तो सब बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप लोग ही पाकिस्तान का फ्यूचर हो। पाकिस्तान पे कभी भी बुरे हालात आए तो आप लोग ने कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट या इस तरह की कोई एक्ट नहीं करना जिससे मुल्क कौम की सलामती का कोई ख़तरा हो, या ऑलरेडी पाकिस्तान किसी क्राइसिस में हो और आप हेल्प ना करें तो फिर हम किस तरह क्राइसिस से निकलेंगे। तो ये एक पेट्रियाटिज़म की भी डिमांड है और सब बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग किसी भी हालत में आपके मुल्क हो, आप लोगों ने मुल्क के साथ स्टैंड करना है और अपने मुल्क का साथ देना है। और आप लोग चेंज लाएंगे तो पाकिस्तान में चेंज आएगा इंशाल्लाह। सो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। Yes, sir. Allah Hafiz. Okay, let's have another interview of another gentleman. So gentleman, introduce yourself please. Sir, my name is Mohammad Zahim. I read in class 7. My father name is Muhammad Usman. He is in PF as a chief tech. My hobby is playing games on tablet and watching TV and playing cricket. And my aim is to be a GDP. What are your hobbies? Watching TV, playing games on tablet and playing cricket. Okay, what type of games do you play? Yes, sir. कौन सी गेम्स खेलते हो आप? सर, स्टोर मैच WCC2 खेलता हूँ और शूटिंग गेम्स और रेड बॉल पूल। ओके, तो आप स्टडी के लिए टाइम निकाल लेते हो गेम्स में से? यस सर, निकाल लेता हूँ, सुबह स्टडीज करता हूँ। Why do you want to become a pilot? Sir, I want to become a pilot because I want to serve my nation as a pilot. आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज है कि आपको पायलट के लिए सिलेक्ट किया जाए? Sir, I am fully dedicated, highly motivated, and always ready to sacrifice my life for country. ओके, वेल डन। आपके अंदर खूबियाँ क्या है? Sir, I am brave, tell truth, respect others, help others, and meet the challenges. मीट द चैलेंजेस ब्रेवली। Yes, sir, bravely. खामियां बताओ अपनी। Sir, excessive use of mobile. उसको आप कैसे खत्म कर सकते हैं?
सर मोबाइल कम यूज करने में। आप जब सरगोदा जाएंगे, आप सरगोदा अप्लाई किए लोटोपा में? सर दोनों में एंट्री टेस्ट पास है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप अगर इनकेस सरगोदा ज्वाइन करते या लोटोपा, तो वहां तो आपको मोबाइल नहीं दिया जाएगा, तो क्या आप मोबाइल के बगैर गुजारा कर लेंगे? यस सर कर लूंगा। तो फिर अभी क्यों नहीं कर सकते? सर कर सकता हूँ लेकिन सर्च करने, वो स्कूल का होमवर्क होता है और सारा मोबाइल से सर्च करने वाला होता है, तब ज्यादा टाइम लग जाता है फोन में। शायद इस वजह से। ठीक है, नमाज पढ़ते हो? यस सर पढ़ता हूँ। कितने वक्त की? सर फजर की छूट जाती है और पढ़ता हूँ। तो फजर की तो मेन जो है ना शुरुआत होती है पूरे दिन की, तो आप फजर फजर क्यों मिस कर सकते हो भाई, बताएं। सर सुबह जाग नहीं आती। नफ्स पे कंट्रोल नहीं है, खुद पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। सर है। जब आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कल जाके आपने एक बहुत बड़ा यूनिट और पूरे एयरफोर्स को संभालना है, जीडीपी बन के आपको एक बड़ी सीट दी जाएगी, तो फिर आप लोगों पे कैसे कंट्रोल रखेंगे? सर तब रख लूंगा। तो अभी क्यों नहीं रख सकता? सर अभी नहीं रख सकता, वो कॉलेज जाएंगे तो वो लोग सिखा देंगे। नहीं बेटा, आप खुद पे कंट्रोल करना सीख लो, और मेरी बात मान लो, आप एक हफ्ता ट्राई तो कर लो कि सुबह कैसे उठते हैं, ठीक है? फिर मुझे बता देना अगले इंटरव्यू में कि आपने ये खामी खत्म कर ली है, ओके? ओके सर। स्पीच एंड सी पे। CPET stands for China Pakistan Economic Corridor. Its chairman is Asim Salim Baja. It is 3218 kilometers long. It will help Pakistan to improve in energy projects, railway tracks, and Rawalpindi port. It will help China to connect with Europe through Central Asia for trading. सेंट्रल एशियन कंट्रीज के नाम बता दें। Sir, Pakistan, हाँ India. हाँ, पाकिस्तान सेंट्रल एशिया में कहा जा गया, पाकिस्तान साउथ एशिया में है। Sorry, sir. सेंट्रल एशिया में बेटा ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ये कंट्रीज है, ओके? Okay, sir. पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज के नाम, उनके डायरेक्शंस और उनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के नाम, कोई एक। India, India East and Narendra Modi. China Northeast or Xi Jinping. ठीक है। And Iran Southwest और उसका अली खमीनी। ओके। और अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट। और अफगानिस्तान का हेड ऑफ द स्टेट? सॉरी सर। स्पीच ऑन योर फेवरेट पर्सनालिटी, हु इज योर फेवरेट पर्सनालिटी? सर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। Make a good speech, okay? Because he's your favorite personality. Brief speech. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना is the founder of Pakistan. He was born on 25 December 1876 in Karachi. He did his earlier education from Sindh Madrasatul Islam. For higher education, he went in London and read the degree of law. When he came back to Hindustan, he practiced as a lawyer. He is a good lawyer. His father's name was Jinnah Punja. He is also a good politician. Okay. He faced many struggles for the independence of Pakistan, and he was died on 11 September 1948 and buried in Karachi. What is the melting point of water? 100 Celsius. पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने के लिए, बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन, हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? सर हमें गंदगी खत्म करनी चाहिए ठीक है। और लोगों को तालीम हासिल करनी चाहिए देहातों में खास तौर पर। ठीक है। और
और डैम बनवाने चाहिए ताकि पाकिस्तान की पानी की कमी ख़त्म हो जाए। और और वेपन्स बनाने चाहिए जैसे बंदूक, एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है। फिर बेस्ट फ्रेंड कौन है बेटा? सर मोहम्मद अनस, आप कहाँ रहते हो? कराची, मोहम्मद अनस कहाँ रहता है? इस्लामाबाद। फिर वो आपका कैसे बेस्ट फ्रेंड है? सर पहले वो कराची रहता था, अभी उसकी पोस्टिंग हो गई है, सितंबर में ही गया है। अभी तक उनसे बात हुई होती है? यस सर, होती है फ़ोन पे। लास्ट टाइम कब बात हुई थी? सर परसों ही थी। तो क्या कर रहा है वो आजकल, क्या कर रहा है? सर वो स्कूल का होमवर्क कर रहा है। ओके, बेस्ट फ्रेंड की खामियां बताओ। सर जिद्दी है। ठीक है। सर बस। अपने जो यहाँ पे कराची में आपके दोस्त हैं जो आपके साथ रहते हैं, उनमें आप क्या यस सर। बुराइयां देखते हो कि उनको ये काम नहीं कर लेना चाहिए? सर उनमें तो कोई बुराई नहीं है, अच्छे हैं सारे। ओके, कैसे बच्चे गंदे होते हैं? सर जो गालियां देते हैं, अपनी पेरेंट्स की बात नहीं मानते और झूठ बोलते हैं। शरारतें करते हैं? नो सर। बिल्कुल नहीं करते, मेरे सामने ये कह रहे हो तुम। मतलब थोड़ी थोड़ी करता हूँ। चलो मुझे शरारतें बताओ, आपने जो है ना अभी तक कितनी शरारतें की है इस एक महीने में? सर बस बहन के साथ ही शरारतें करता हूँ और नहीं करता। ओके बेटा, एक गाड़ी की स्पीड है 900 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड है? 900 किलोमीटर पर आवर। 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सर 300 किलोमीटर पर आवर। पर आवर कहाँ से आ गया? डिस्टेंस का यूनिट तो नो सिर्फ सर। किलोमीटर है। यस सर, 300 किलोमीटर। ओके, और 10 मिनट्स में कितना करेगा? 150 किलोमीटर। ओके, 5 मिनट में? 75 किलोमीटर। अब मुझे 25 मिनट्स का बता दो, शाबाश। वही 20 मिनट्स वाला और 5 मिनट्स वाला प्लस करो। 385। दोबारा बताएं। 385 किलोमीटर। 385 या 375? 385। क्यों? 150 का आधा, तो तुमने 5 मिनट का 75 नहीं निकाला था? सर 75 निकाला था। तो फिर 25 मिनट्स में कितना होगा? 375। गुड। व्हाट इज बॉइलिंग ऑफ वाटर? सर उसका हम बॉयल टेम्परेचर क्यों बता करते दें। हैं, मतलब हम किस पर्पस के लिए बॉयल करते हैं? सर ताकि उसमें जो गर्दो गुबार है, वो इम्प्योरिटीज है, वो हम ताकि पानी प्योर हो जाए बॉयल होके। व्हाट इज कन्वेक्शन करंट? The upward and downward movement of convection is called convection current. दोबारा बताया, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ? Of materials is called convection current. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम? अब्दुल मुत्तलिब। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा माजिदा का नाम? वालिदा माजिदा। जी, वालिदा यानी अम्मी का नाम। हजरत बीबी आमना। ओके बेटा, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन। ग्लोबल सर वार्मिंग। फिजा में मुख्तलिफ सर फिजा में मुख्तलिफ गैसें मौजूद हैं। इन गैसों की ज्यादती की वजह से फिजा का दर्जा हरारत बढ़ रहा है और इसी दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ओके बेटा, 1/2 बड़ा है या 2/4? सर इक्वल। 1/2 प्लस 2/4 से क्या आएगा?
Sir, 1. आप मार्केट 300 रुपीज लेकर गए, 70% आपने खर्च कर लिए, तो बताओ कितने बच गए? Sir, 90 rupees बचे. 90 का 90% कितना होगा? 81. 0.2 मल्टीप्लाई 0.3, Sir, 0.06. 16 का स्क्वायर, 256. और 256 का स्क्वायर रूट। 16. तो आप मुझे बताएं बेटा कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा? Sir, 12. वेल डन बेटा, विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। माशाल्लाह, आपके इंटरव्यू में तो मैंने एक बहुत बड़ा चेंज देखा। पहले की इंटरव्यू में थोड़ी सी गलतियां थी, लेकिन आज वैसे आपने कोई गलती नहीं की। एक्सेलेंट। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा मैप के बारे में। साउथ Okay, अमेरिकन sir. कंट्रीज की डायरेक्शन भी बताओ कि साउथ अमेरिका हमारे किस साइड पे है, और कोई 4 कंट्रीज के नाम बता दो। साउथ अमेरिका साउथ वेस्ट पर है. ठीक है, उससे कंट्रीज अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, चिली, गुयाना, फ्रेंच गुयाना. आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। अच्छा, मुझे सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशंस बता दो कि आपसे जब मैं इंटरव्यू ले लेता हूँ, ठीक है, तो उससे फिर आपको क्या फ़ायदा हो जाता है? मतलब जब मैं आपसे लाइव इंटरव्यू लेता हूँ, क्योंकि आप सुनते तो हैं तमाम बच्चों के इंटरव्यूज़, और आपने क्वेश्चन भी मैंने व्हाट्सएप पे भिजवाए हुए हैं, वो भी आप स्टडी कर रहे हैं। इंटरव्यू लेने के बाद क्या फ़ायदा हो जाता है एक्स्ट्रा? सर, जो आप क्वेश्चंस जो आपने नहीं भेजे थे उसके अलावा आप भेजते हैं, वो मैं फिर बाद में नोट कर लेता हूँ, उसका आंसर ट्यूटोरियल से देख लेता हूँ. ठीक है, मुझे इसलिए पता चला ना, क्योंकि उस दिन मैंने जब बताया था ना कि आप लोग 11 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद कर लो, तो माशाल्लाह उस बात पे भी आपने अमल की हुई है। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। सो वेल डन एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज. ओके, तमाम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं स्टूडेंट से एक लाइव इंटरव्यू ले लेता हूँ। उस लाइव इंटरव्यू में वो मुझे किस तरह कॉन्फिडेंस से आंसर दे रहा था। तो ये पहली दफ़ा इसके पास कॉन्फिडेंस नहीं आई, बल्कि पहली दफ़ा जब इसने इंटरव्यू दे दिया तो इसकी कुछ गलतियाँ थी। बाद में उसने अपनी वीडियो देख ली, अपनी गलतियाँ निकाल ली, और उन गलतियों को निकाल के जब मुझे दोबारा इंटरव्यू दे दिया तो फिर काफ़ी बेहतर था। अब ये ज़ुहैब का आई थिंक तीसरी या चौथी दफ़ा इंटरव्यू हो रहा है, तो अब ये माशाल्लाह 100% हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप लोग भी इस तरह जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से करूँ इंटरव्यू में, क्योंकि हर बंदे के लिए मैंने अलग क्वेश्चन रखे, ये नहीं है कि आप कोई भी वीडियो देख ले और वो आपके लिए ही है, ठीक है, वो सबके लिए जनरल है। लेकिन हर बंदे का मुझे पता होता है कि यार इसका मैप कम है, मैथ कम है। वो मुझे भी तब पता चल जाता है जब वो इंटरव्यू के लिए मेरे सामने आ जाता है, तो वो इमेज मेरे सामने आ जाती है कि यार लास्ट इंटरव्यू में इसके साथ मेरी क्या डिस्कशन हुई थी, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस की वजह से मैंने खुद ये चीज़ गेन की है। तो आप लोग काइंडली अपनी लेक्चर, अपनी गलतियां दोबारा गर्ज में देखा करें, गूगल से या अपने बुक से सर्च किया करें, और करेक्ट आंसर्स की जानिब जाया करें। सो विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।